अस्सलामु अलैकुम। आइए जानते हैं मिजोरम के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मुस्लिम समुदाय और देवबंदी आंदोलन के बारे में। मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य है जिसकी सीमाएं म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मिजोरम का नाम मिजो जनजाति से लिया गया है, जिसका मतलब है पहाड़ों के लोग। मिजोरम की कुल जनसंख्या लगभग 12 लाख है, जिसमें मुसलमानों की संख्या केवल 1.85% है, यानी लगभग 16,000। यहाँ की आबादी में मुख्य रूप से मिजो जनजातियां शामिल हैं, जो ईसाई धर्म का पालन करती हैं। इसके कारण यहाँ अन्य धर्मों के लोगों की संख्या कम है। मिजोरम के आइजोल, लुंगलेई और चंफाई जैसे बड़े शहरों में कुछ मुसलमान बसे हुए हैं, जो मुख्यतः व्यापारी और शिक्षक हैं। आइजोल में कुछ मस्जिदें हैं, जहां मुसलमान अपनी धार्मिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। मिजोरम पहले असम राज्य का एक हिस्सा था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और 20 फरवरी 1987 को इसे एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया। मिजोरम, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है, मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से मिजो लोगों का घर है। हालांकि इस राज्य में अन्य समुदाय भी रहते हैं, जिनमें एक छोटा मुस्लिम समुदाय भी शामिल है। मिजोरम में मुसलमानों का इतिहास अन्य समुदायों की तुलना में कम प्रमुख है, लेकिन उनकी उपस्थिति और रीति रिवाजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 1. आगमन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मिजोरम में मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से उन लोगों की है जो समय के साथ यहाँ आकर बसे, विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान। कुछ मुसलमान पड़ोसी क्षेत्रों जैसे असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से आए, जो काम या व्यापार के अवसरों की तलाश में थे। वर्षों के दौरान उन्होंने मिजोरम की सामाजिक और आर्थिक संरचना में घुल मिलकर अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखा। 2. मिजोरम में मुस्लिम समुदाय। मिजोरम में मुस्लिम समुदाय छोटा लेकिन सक्रिय है और उनके पास अपने मस्जिदें और धार्मिक प्रथाएं हैं। मिजोरम में अधिकांश मुसलमान व्यापार, व्यवसाय और सेवाओं में लगे हुए हैं। उनमें से कुछ ने स्थानीय लोगों से शादी की है, जिससे सांस्कृतिक प्रथाओं का एक अनोखा मिश्रण देखा जाता है। 3. धार्मिक प्रथाएं और त्योहार। ईद उल फितर और ईद उल अजहा मिजोरम के मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले मुख्य धार्मिक त्योहार हैं। जैसे कि भारत के अन्य हिस्सों में वे इस्लामी रीति रिवाजों और नमाज का पालन करते हैं, खासकर शुक्रवार को और रमजान के पवित्र महीने के दौरान। अल्पसंख्यक होने के बावजूद मिजोरम सरकार मुसलमानों को अपने धार्मिक अवकाश और रीति रिवाजों को शांति से मनाने की अनुमति देती है। 4. सांस्कृतिक एकीकरण। मिजोरम सभी धर्मों के प्रति अपने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सम्मान के लिए जाना जाता है। राज्य में मुसलमान बहुसंख्यक ईसाई और आदिवासी समुदायों के साथ सद्भाव से रहते हैं। मुस्लिम समुदाय राज्य की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान देता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हिस्सा लेता है। 5. चुनौतियां। अल्पसंख्यक होने के नाते मिजोरम के मुसलमानों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि धार्मिक ढांचे की सीमित पहुंच, जैसे मस्जिदों की कमी, और एक प्रमुख ईसाई राज्य में अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखना। हालांकि मिजोरम के सामान्य सहिष्णुता के माहौल ने मुसलमानों को अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने में मदद की है, बिना किसी बड़े मुद्दे के। निष्कर्ष: मिजोरम में मुस्लिम समुदाय हालांकि छोटा है, लेकिन इसका एक अनूठा इतिहास है जो पड़ोसी क्षेत्रों से प्रवास और बसावट से जुड़ा हुआ है। उनके रीति रिवाज इस्लामी परंपराओं के अनुरूप हैं और वे राज्य के बहुसांस्कृतिक माहौल में योगदान देते हैं, जहां वे बहुसंख्यक आबादी के साथ शांति से सह अस्तित्व में रहते हैं। देवबंदी एक सुन्नी इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, जिसकी शुरुआत भारत के उत्तर प्रदेश के देवबंद कस्बे में स्थित दारुल उलूम देवबंद मदरसे से हुई थी, जो 1866 में स्थापित किया गया था। यह आंदोलन सुन्नी इस्लाम के हनफी मसलक विधि शास्त्र का पालन करता है और इसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी अधिकार के पतन के जवाब में इस्लामिक शिक्षा और परंपराओं को संरक्षित करना था। 1.
उत्पत्ति और संस्थापक दारुल उलूम देवबंद की स्थापना इस्लामी विद्वानों जैसे मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी, जिनका उद्देश्य इस्लामी शिक्षाओं को संरक्षित करना था। इस मदरसे ने पारंपरिक इस्लामी शिक्षा पर जोर दिया, जिसमें कुरान, हदीस, हजरत मोहम्मद के कथन, फिक्र, इस्लामी विधिशास्त्र और अरबी भाषा का अध्ययन शामिल था। 2. औपनिवेशिक शासन विरोधी दृष्टिकोण। देवबंदी विद्वान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में सक्रिय रूप से शामिल थे। इनमें से कई विद्वान जैसे मौलाना महमूद हसन स्वतंत्रता संग्राम और खिलाफत आंदोलन में भी भागीदार रहे। 3. धार्मिक मान्यताएं। देवबंदी आंदोलन सुन्नी इस्लाम के अनुयायी हैं, विशेष रूप से हनफी मसलक के। वे इस्लामी शिक्षा में शुरुआती इस्लामी प्रथाओं की वापसी पर जोर देते हैं और धर्म में नवाचारों, बिदअत का विरोध करते हैं। देवबंदी कुरान और हदीस की शिक्षाओं का सख्ती से पालन करने में विश्वास करते हैं और अक्सर एक शुद्धतावादी जीवन शैली का समर्थन करते हैं। 4. विस्तार और प्रभाव। देवबंदी विचारधारा ने पूरे दक्षिण एशिया में और बाद में अन्य हिस्सों में जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूनाइटेड किंगडम में विस्तार किया। दुनिया भर में कई इस्लामी मदरसों ने देवबंदी पाठ्यक्रम को अपनाया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देवबंदी विचारधारा का विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 5. आधुनिक काल में प्रभाव। आज देवबंदी आंदोलन दक्षिण एशिया में एक प्रमुख धार्मिक शक्ति है। देवबंदी मदरसों ने कई विद्वानों को शिक्षित किया है जो क्षेत्र में इस्लामी कानून की व्याख्या और धार्मिक शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवबंदी आंदोलन ने पारंपरिक सुन्नी इस्लामी मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाया है। देवबंदी शब्द अब उन धार्मिक विद्वानों का पर्याय है जिन्हें इस परंपरा में प्रशिक्षित